हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय आन्याम। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। तो आपको जो क्वेश्चन 10 है वो है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। एक क्लास है जिसमें जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको रेशियो में दे रखा है 7:5। ओके, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. What is the total class strength? ओके, तो आपसे कहा सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो 7:5 दे रखा है तो बॉयज़ को हम लेट कर लेते हैं 7x एंड गर्ल्स को लेट कर लेते हैं 5x. ओके, नाउ अब हमारे को क्या करना है, जो ये दे रखा है ना, तो इसमें क्या है, जो बॉयज़ है वो गर्ल्स से 8 मोर देन है. तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 5x + 8 कर दिया, यानी गर्ल्स में प्लस करा है. ये इक्वेशन बनाई है मैंने आपकी. ओके, जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, वरना और भी बहुत मेथड थे इसको सॉल्व करने के, बट मैंने आपके साथ इजी शेयर मेथड कर रही हूँ. ओके, देन जो ये वाला 5x प्लस था, प्लस में था, ये इधर आके माइनस में हो गया. ओके, एंड जो 7 - 5 था, मीन्स x लगा लो आप यहाँ पे दोनों में, = 8 ऐसे हो जाएगा. ठीक है, देन जो 7 में से 5 कटा तो 2x आएगा, सब्ट्रैक्ट होके 2x और 8 ऐसे हो गया. तो जो ये 2x से मल्टीप्लाई करता है, x इधर ही छोड़ते हैं हम एंड 8 को 2 से डिवाइड कर देते हैं. ओके, तो इसको डिवाइड करने से 4 आया. यस, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 4. अब जो हमने 7x एंड 5x लेट करा था, इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा. तो 7 × 4 तो 28 एंड 5 × 4 सो 20. तो ये आ गया आपका गर्ल्स एंड बॉयज़ का आंसर, मतलब गर्ल्स कितनी है एंड बॉयज़ कितने हैं. ओके, अब क्वेश्चन 12 देखिए. 15 years from now, Ravi age will be 4 times his present age. What is Ravi present age? ओके, इसमें कहा गया है जो रावी है 15 साल यानी 15 ईयर्स में से 15 ईयर्स बाद उसकी जो एज है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगी. ओके, एंड जो अब हमारे को इसमें बताना है कि रावी की प्रेजेंट एज क्या है, बस यही दे रखा है. तो सबसे पहले इधर देखो, मैंने ना रावी की प्रेजेंट एज x लेट कर लिया. देन उसके बाद जो 15 साल है, 15 साल के बाद रावी की एज बढ़ेगी, तो यानी 4x हो गया वो. तो अब 15 years फ्रॉम नाउ एज, अब भी तो हमारे को एज बताने की रावी की एज क्या है. अब तो मैंने x + 15 कर लिया. ओके, अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, बस 4x = x + 15 रखा. हाँ, तो जो अब ये वाला x था ना, ये 15 के साथ तो प्लस हो नहीं सकता है, तो मैं इसको, ये जो 4x = x + 15 है, तो जो अब ये वाला x है ये इधर प्लस नहीं हो सकता, तो मैं इधर ले आई, यानी माइनस में हो गए 4x - x = 15. ओके, अब x मैंने आपको बताया था एक x की वैल्यू 1 होती है. सो 4 में से एक x कट गया, मतलब 1 कट गया, तो 3x हो गया एंड = 15 ऐसी है. यस, अब x को यही छोड़ो, 15 को 3 से डिवाइड कर दो, एंड इसको इससे डिवाइड करने के बाद आ गया 5. तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 5. तो रावी की प्रेजेंट एज क्या है, 5 है. ओके, नाउ क्वेश्चन 13 देखो आप. अ रैशनल नंबर इज सच डेट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5, एक ऐसा 5/2, देखो जो 5/2 है उससे एक रैशनल नंबर को हमारे को मल्टीप्लाई करना है, उसमें ऐड करना है 2/3. ठीक है, उस प्रोडक्ट में तो आपको ना -7/12 मिलेगा. तो आपको बताना है क्या नंबर हम ऐड कर सकते हैं इसमें. तो मैंने सबसे पहले क्या करा, जो रैशनल नंबर था उसको x मान लिया. ठीक है, इस लाइन में देखो आप,
फिर मैंने क्या करा, 5/2 के साथ x को मल्टीप्लाई में रख दिया और प्लस में 2/3 इज इक्वल टू -7/12 डाल दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे जी मेरा 2/3 है, मैं इधर इसको माइनस में लिए तो ये ऐसे हो गया 5/2 x इज इक्वल टू -7/12 -2/3। यस, अब आप ये सोच रहे होंगे इनके बेस सेम करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे मेरा 12 आ रहा है बीस में, तो मैंने क्या करा, 7 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे डिनोमिनेटर उससे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एंड जो 2 और 3 था, तो 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 4 जहाँ पे, 3 4 जो 12, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, यानी 3 4 जो 12 एंड 2 4 जो 8। सो ये आ गया मेरा -7 - 8/12 और इज इक्वल टू में 5/2x। ओके, अब जब मैंने इनको माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया -15, क्योंकि जिसका बड़ा साइन होता है, जिस वाली डिजिट का बड़ा साइन होता है वो लगता है। ओके, जो डिजिट सारी बड़ी होती है उसका साइन लगता है हमेशा। तो ये आ गया आपका 15/12 और 5/2x ऐसी है, एज इट इज़ यही है। अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत मेन है समझना। ऐसी थी मेरी इक्वेशन, यस, 1 है, बाय मिस्टेक ऐसे हो गया। तो अब जो ये वाला 12 था, 15 का जो डिनोमिनेटर था 12, वो मैं इधर ले आई क्योंकि ये इधर डिवाइड में था, तो इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो यानी ये हो गया 5x, सॉरी, तो अब हो गया यानी मेरा 5x मल्टीप्लाई बाय 12। यस, एंड इज इक्वल टू में, यहाँ पे मेरे पे स्पेस नहीं है इसलिए इधर लिख रही हूँ, इज इक्वल टू में जो 5 की डिनोमिनेटर 2 था वो मैं 15 के पास ले आऊँगी, यानी -15 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप लोग। उसके बाद जब मैंने 5x को 12 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 60 आया, तो 60x हो गया, एंड 15 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा 30 आया। तो अब मैंने क्या करा, जो 30 और 60 था इनको डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 60x यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ना, तो x मैंने ऐसे ही छोड़ा एंड -30 के साथ 60 को डिवाइड कर दिया। सो इसको डिवाइड करने के बाद ना मेरे पे आंसर आया है -1/2। सो ये है आपकी x की वैल्यू। अगर मैं इस नंबर को 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को -7/12 मिलेगा। ओके, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन 14। लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। एक लक्ष्मी नाम की लड़की है जो कि कैशियर है बैंक में। ओके, यानी जिसके पास कैश रहता है। ओके, शी हैज़ करेंसी नोट्स। उसके पास करेंसी नोट है जो कि 100, 50 एंड 10 के है। ओके, एंड जो उनकी रेशियो है 2:3:5। और उस पर ये भी बता रखा है जो टोटल कैश है लक्ष्मी के पास वो 4 लाख है। तो अब ये बताना आपके को कि उसके पास कितने नोट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हम आपको, लेट नंबर ऑफ नोट्स बी 2x, 3x, 5x। ओके, यानी जो ये रेशियो में 2, 3, 5 दे रखा है आपको इधर, इसको 2x, 3x एंड 5x कर देते हैं। अब आप जो ये x मतलब ये रेशियो को हमने x में बदलना है, ये किसी के साथ भी तो होंगे, तो यानी 2x यानी 100, 3x 50 एंड 5x 10। यानी मैंने एक ये मान लिया कि 100 के 2 है, 50 के 3 एंड 10 के 5 है। ओके, अब मैंने इनको इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया है, जैसे यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल रखा है इधर। आप लोग ये देखो, 100 मल्टीप्लाई 2x प्लस 50 मल्टीप्लाई 3x प्लस
10 मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 4 लाख। ओके, क्वेश्चन के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने जब इनको टोटल करा, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि 100 को 2x से मल्टीप्लाई करो तो 200x आ गया, 50 को 3 से करा 3x से तो 150x आ गया, एंड 10 को 5 से करो तो 50x आ गया। इनको प्लस करने के बाद मेरे पे आता है 400x। ओके, ये रहा, एंड 4 लाख एज इट इज़ अभी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको एक मेथड बताया है, सॉरी, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 400। यस, जो ये दोनों साइड्स हैं इनको मैं 400 से डिवाइड कर दूँगी। बट अगर आप चाहो तो जो ये 400x है, आप इसका x यहाँ ड्रॉप करके यहाँ पे 400 ला सकते हो। मीन्स आप ये काट के बस खाली x को इससे डिवाइड कर सकते हैं। एंड जो मैंने लिखा है डिवाइडिंग बोथ साइड्स 400, आप उसको हटा सकते हो। ओके, क्लियर? यानी कि जैसे आपका 400x है तो, और सामने आपकी 4 लाख है, पे जीरो ही नहीं आ पाएंगे। ओके, सो मैंने ऐसे ज़ीरो कर दिए। तो क्या करूँ, जो इसका x है इसको यही छोड़ो एंड 4 लाख को 400 से डिवाइड कर दो। तो जब भी आपका सेम आंसर आएगा, एंड दोनों साइड आप 400 से डिवाइड कर रहे हो, तो जब भी आपका सेम ही आंसर आएगा तो इसको काट कूट के आपका 1000 आता है। ओके, तो x की वैल्यू आ गई 1000। अब आपको ये बताना किसके नोट कितने थे। तो यानी जो 100 रुपीज़ के जो नोट्स थे वो 2x थे। जो हमने थिंक करते तो 2x मल्टीप्लाई 1000, 2 मल्टीप्लाई 1000, सो 2000 हो गया। एंड 50 के 3 थे तो 3 मल्टीप्लाई 1000, 3000, एंड 5 मल्टीप्लाई जो 10 के थे वो 5 थे तो 5 मल्टीप्लाई 1000 तो 5000। तो ये आ गए आपके इनके नोट्स के 2000, 3000 एंड 5000। ओके, क्लियर? आपका थोड़ा सिमिलरली क्वेश्चन 15 भी ऐसी है। आई हैव टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स डिनोमिनेशन 1 to 5। एक वो है जिसके पास, आप बॉय गर्ल कुछ भी मान लो, उसके पास टोटल 300 रुपीज़ है कॉइन्स के। ओके, एंड वो कौन सी उसमें है, ₹1, 2, 5। ओके, ओके, सो उसके पास 1 and 2 and 5 के कॉइन्स हैं। अब जो 2 रुपीज़ के कॉइन है वो 3 टाइम्स है, यानी 3x। एंड सॉरी, जो द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ 2 कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ 5 कॉइन्स। यानी जो 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स है वो 3 गुना ज़्यादा है 5 रुपीज़ के कॉइन से। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। अब वो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है। यस, तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। उसके पास मतलब जितने भी कॉइन्स है वो कितने डिनोमिनेशन में है। तो इन सब के अगर कॉइन्स को सम करेंगे तो 300 आ रहा है, सम ऑफ मनी 300। ओके, नाउ मैंने लेट करा है जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स है वो x है, एंड जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स है वो 3x है। एंड जो 1 रुपीज़ के कॉइन है वो आपके 160 माइनस 160 माइनस x प्लस 3x है। ओके, यानी कि 160 माइनस 4x हो गए आपके। तो देखो ध्यान से, अभी आप इधर सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन बना ली 5 मल्टीप्लाई x, क्योंकि जो हमारे कौन से कॉइन्स थे जो 5 थे, 2 मिनट, हाँ, जो 5 रुपये के कॉइन्स थे हम पे 5 रुपीज़ के, वो 5 मल्टीप्लाई x हो गया। जैसे हमने क्वेश्चन 14 में करा था ना, नोट्स को उनके
रेशियो के साथ मल्टीप्लाई, वैसे इसमें कर देंगे। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, प्लस 1 को हम 160 माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू में 300। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आया है 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। ओके, ध्यान से देख लीजिए, ये रहा। ओके, नाउ जो अब ये दोनों है, अब मैंने क्या करा है, जो 160 था इसे ऐसे ही रखा एंड अब इन्हें प्लस कर लिया मैंने, सॉरी यहाँ पे इन सबको मैंने प्लस कर लिया। जैसे कि 6x और 4x, इनको माइनस करो तो मेरा 2x आया एंड जो 5x एंड 2x को जब मैंने प्लस करा तो मेरा 7x आया, तो 7x प्लस 160 हो गया आपका। ओके, एंड इज इक्वल टू में 300 अभी एज इट इज़ आपका ऐसे ही रहेगा। देन मैंने यहाँ पे बोथ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, बोथ साइड 160 से दोनों साइड्स सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। एक और बात है, अगर आप नहीं चाहो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना तो आप क्या कर सकते हो, जो ये वाला 160 है आप इधर ला सकते हो। ठीक है, कैसे, 7x प्लस 2 मिनट इज इक्वल टू 300 माइनस 160। ओके, आप ऐसे कर सकते हो, जो यहाँ पे आपके दोनों लिख रहे हैं ना, इसको आप ऐसे कर सकते हो, तो ये आपका गलत नहीं माना जाएगा। अगर आप ऐसे करो तो भी आपका 140 आना है इनको माइनस करके, एंड अगर आप ऐसे करते हो तो भी आपका 7x इज इक्वल टू 140 आना है। तो मैंने वही करा, मतलब मैंने ऐसे भी कर लिया, तो मेरा आ गया 7x इज इक्वल टू 140। देन जो मेरा 7x था मैं और 140 था, उन दोनों को मैंने 7 से डिवाइड कर लिया। फिर से वही रिपीट कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो दोनों साइड कर सकते हो, वरना ऐसे नहीं करो। अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो ऐसे करो, जो ये 7x था ना, सॉरी जो 7x था इज इक्वल टू 140, तो जो इसका x है वो यही छोड़ो एंड जो 140 है ना उसको 7 से डिवाइड कर दो तो आपका 20 आ जाएगा। ओके, x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। क्लियर। नाउ जो मेरा 5 था तो उसका तो क्लियर ही आ गया, 5 रुपीज़ के कॉइन्स के तो 20 आ गई, क्योंकि वो उसका हमने x मान रखा था। अब जो 2 का था वो हमारा 3x था, तो यानी 3 को मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा तो 60 कॉइन्स है 2 रुपये के। एंड जो 1 था उसको मैंने 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 120 कर दिया, तो मेरा 1 मिनट, तो मैंने जो 4 था, सॉरी जो 4 था उसको 20 से मल्टीप्लाई करो तो 80 हो गया, एंड 160 अभी ऐसी है मेरा, तो इसको माइनस करो तो मेरा आ गया 80। तो 1 के कॉइन्स कितने हैं, 80। तो ये आ गई हमारी सारी कॉइन्स कि हमारे पास कितने कॉइन्स हैं। ओके, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन 16। The organizer of an essay competition decide that a winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distribute is ₹3000. Find the numbers of participants is 63. इसमें आपको कहा है एक ऑर्गेनाइज़र है जिन्होंने ऐसे कंपटीशन रखा है, उन्होंने डिसाइड करा है कि जो जीतेगा उसे 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा, एंड जो जैसे जिसने पार्टिसिपेट करा है लेकिन वो जीता नहीं है तो उसको 25 रुपीज़ प्राइज़ मिलेगा। और इन्होंने टोटल प्राइस कितना डिस्ट्रीब्यूट करा है, 3000 रुपीज़ का। ओके, अब जो आपकी लाइन है फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट का मतलब, इसका मतलब ये है कि इसमें आपको ये तो बता दिया 63 लोगों ने पार्टिसिपेंट करा है, लेकिन आपको अब ये बताना है कि कितने लोग ये हैं जो जीते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, टोटल सम ऑफ मनी 3000 आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया पूरा, और जो नंबर ऑफ विनर्स हैं यानी जो जीते हैं
उनको मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, और जो नहीं जीते उनको मैंने कर लिया 63 माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 100 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस एक्स। ओके, मैंने ये कर लिया यहाँ पे, एंड इज इक्वल टू 3000। तो फिर मैंने क्या करा, जो ये 100 इनको पहले मल्टीप्लाई कर लिया, 25 को मैंने दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ये आ गया 100x प्लस 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। ओके, फिर मैंने ये जो 25x था इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी माइनस कर दिया, तो मेरा 75x प्लस 1575 आ गया, यानी 1575 इज इक्वल टू 3000। अब जो मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो दोनों साइड्स थी ना, 1 मिनट सॉरी, मैंने यहाँ पे एक रीज़न लिख दिया है, सब्ट्रैक्टिंग 1575 फ्रॉम बोथ साइड्स। यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स पे 1575 रुपीज़ माइनस करने के लिए रख दिए। अगर आप चाहो तो रखो, वरना आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। ओके, एंड जब इन्हें माइनस कर लो तो आपका आंसर आएगा 1425। क्लियर? नाउ जब मेरा ये आया इज इक्वल टू 7x, तो मैं यहाँ पे मैंने दोनों साइड्स को 7 से ही डिवाइड करा फिर से। लेकिन अगर आप चाहो तो जो ये आपका x है, इसको आप यही छोड़ो, 7x जो था आपका, उसका x यही छोड़ो एंड 7 को इससे डिवाइड कर दो, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 19। तो अब हमारे को पता चल गया कि नंबर ऑफ विनर कितने थे, 19। ओके, मैंने आपका क्लियर कर दिया है आप पूरा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यस, एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, और आगे शेयर ज़रूर करा करो। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू।